अगर आपने अपना मन बना लिया है यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करने का, फिर चाहे आपका कंटेंट क्रिएट करने का मकसद कुछ भी हो, चाहे आप अपना फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप पैसे कमाना चाहते हो, या फिर आप अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, अब सवाल ये उठता है कि आप अपना नीश यानी आप अपना टॉपिक कैसे चुनेंगे। आसान भाषा में कहें तो आप किस टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे यूट्यूब पर। अपने नीश सेलेक्ट करने के दौरान ये जो 3 सवाल हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, तभी आप एक बेटर टॉपिक अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं। पहला सवाल है व्हाट यू वांट टू क्रिएट। आखिर आप किस तरह का कंटेंट या वीडियो बनाना चाहते हैं। आपका कुछ तो डिजायर होगा, जैसे कि मैं इस तरह का वीडियोस बना सकता हूं। जैसे आपको कॉमेडी आती है और आपको लोगों को हंसाना अच्छा लगता है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छी नॉलेज है, या फिर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, तो आप अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस या अपने टैलेंट या डिजायर के अकॉर्डिंग आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर वीडियोस बना सकते हैं। आप ऐसा टॉपिक या नीश सेलेक्ट कीजिए जिस पर आप लॉन्ग टाइम तक वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि YouTube पर ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है और पेशेंस की जरूरत होती है। इस तरह आपको कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी वीडियोस बनाते रहना होगा। इसलिए जिस टॉपिक में इंटरेस्ट हो आपको, जिस पर वीडियोस बनाने में आपको मजा आता है, उसी टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए। दूसरा सवाल है व्हाट कैन यू क्रिएट। पहला सवाल था आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि दूसरा सवाल है आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, यानी किस टाइप का वीडियोस बना सकते हैं। आपका डिजायर है, आपका जो पसंद है टॉपिक वो है व्लॉगिंग का, लेकिन आपको अपने 9 to 5 जॉब की वजह से टाइम नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ आप अपने डिजायर की तरफ नहीं जा सकते, यानी आप व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं बना सकते। इसलिए आपको ऐसे टॉपिक की सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपके पास टाइम हो, जिसके लिए आपके पास रिसोर्सेस, यानी आपके पास एक बेसिक माइक हो, बेसिक कैमरा फोन हो, लाइटिंग सेटअप हो और उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। तीसरा सवाल है व्हाट पीपल वांट टू सी। अब सवाल उठता है कि लोग किस तरह का वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई बोरिंग टॉपिक या कोई केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक आपने चूज कर लिया और उस पर वीडियोस बनाते जा रहे हैं, लेकिन उस पर लोगों के रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपकी मेहनत, टाइम और रिसोर्सेज की भी बर्बादी होगी। इसलिए ऐसे टॉपिक की सिलेक्ट कीजिए जो ट्रेंडिंग हो, जो लोग देखना पसंद करते हो। अब ये सब सुनकर आपको डर लग रहा होगा कि कौन से टॉपिक पर वीडियोस बनाएं, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करें या नहीं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ हेल्प करूँगा कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट, हॉबीज और पैशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट की जितनी भी टॉपिक है उसे लिस्ट करनी है। वो चाहे हो सकते टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एजुकेशनल, हेल्थ एंड ब्यूटी, फिटनेस, फोटोग्राफी, ये सारे टॉपिक हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इन सारे टॉपिक में आप ये देखिए वो कौन सा टॉपिक है जिस पर वीडियोस देखना आपको बहुत पसंद है और जिस पर आप लंबे टाइम तक वीडियोस बना सकते हैं। अपने टॉपिक सेलेक्ट करने के दौरान जो दूसरी बात ध्यान में रखनी है वो है रिसोर्सेस। आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्या उस पर वीडियोस बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, यानी आपके पास टाइम है या नहीं, आपके पास एक कैमरा फोन, एक माइक, एक लाइटिंग सेटअप और आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल्स है या नहीं। अगर आप कैमरा शाय है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ सकती है। एक बार जब आपने अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए रिसोर्सेज को मैनेज कर लिया है, तो तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है ट्रेंड। आप जिस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं वो ट्रेंड में है या नहीं। ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जिस पर व्यूअर्स ही नहीं है, जिसे लोग इंटरैक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टूल हैं जहां पर आप किसी भी कीवर्ड की वॉल्यूम और ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। हमेशा ऐसे ही टॉपिक पर वीडियोस बनाएं जिसका वॉल्यूम यानी ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स हो उस पर। अपने टॉपिक सेलेक्ट करने के दौरान जो आखिरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कंपटीशन। अब आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ट्रेंडिंग भी है, आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए रिसोर्सेज भी आपके पास है, आपने अपने लिए जो टॉपिक है अपने डिजायर और पैशन के अकॉर्डिंग वो भी चूज कर लिया है। अब ये देखना है कि उस फील्ड में कंपटीशन कितना है। कई सारे ऑलरेडी क्रिएटर होंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना चुके हैं, आपको उनसे कुछ अलग बनाना है। अपने निश सेलेक्ट करने के दौरान ये भी देखना है कि उस फील्ड में यानी उस टॉपिक पर कंपटीशन कम से कम हो, तभी आपके चांस है कि आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएंगे।
अगर मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाऊं कि कैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक को सेलेक्ट किया वीडियोस बनाने के लिए, तो सबसे पहले मुझे जो नॉलेज थी 3-4 सालों की इस फील्ड की थी, ये मेरा पैशन था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड अनलिमिटेड वीडियोस बना भी सकता हूं और लोग भी ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बूम पर है, इसलिए बहुत सारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पर जो इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट भी था और इससे रिलेटेड मेरे पास रिसोर्सेज भी थे। जैसे इससे रिलेटेड मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे नॉलेज है मेरे पास एक बेसिक माइक है, एक कैमरा फोन है और जॉब के बाद अच्छा खासा टाइम भी मुझे मिल जाता है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक ट्रेंड में भी रहती हैं, लोग सर्च करते हैं। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में कंपटीशन में उतना ज़्यादा नहीं है। अभी जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने लिए टॉपिक या नीश सेलेक्ट कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो मैंने भी अपने लिए इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया है। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।